हाय, मेरा नाम है गौरव सिंह वाल्दिया। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई दिनों से आई एम ट्राइंग टू एजुकेट यू अबाउट द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। मेरी यही कोशिश रही है कि आपको समझ में आए कि व्हाट रियली इम्पोर्टेंस ऑफ इवेंट एंड थ्योरेटिकल लर्निंग। ये समझाने के लिए आज मैं आपको प्रोफेशनली फॉलोड 12 प्लानिंग प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। So let's start. To start with, प्रैक्टिकली जब हम इंसानों को ट्रेन करते हैं तो हम यूजुअली इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। इस प्रोसेस की शुरुआत होती है फर्स्ट स्टेप से, विच इज कॉल्ड आइडिएशन। आइडिएशन का अर्थ है आइडिया को क्रिएट करना। जैसा कि आप जानते हैं, एक आइडिया को क्रिएट करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला है नेटवर्किंग, दूसरा है रिसर्च और तीसरा है ब्रेक द रूटीन। इसको बारी बारी समझते हैं। नेटवर्किंग से मेरा मतलब है कि जितने भी, एक कहावत है, ग्रेट पीपल टॉक अबाउट ग्रेट आइडियाज। ऑलवेज कहा गया है कि यू शुड ऑलवेज इंश्योर किस कंपनी के साथ आप हो, किस कंपनी के साथ आप उठ बैठ रहे हो, क्योंकि दिस कंपनी हेल्प यू टू गाइड टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर। उसी प्रकार अगर आप अपने नेटवर्किंग को सही तरह से इस्तेमाल करते हो तो यू माइट कम अप विद डिफरेंट आइडियाज विच आर अवेलेबल इन द मार्केट, और कहीं ना कहीं आप उसको इस्तेमाल करके कोई ना कोई कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है रिसर्च। जैसा कि आप रिसर्च की इंपॉर्टेंस को जानते ही हो, ऑल दिस इंडस्ट्री एंड एंटायर वर्ल्ड इज डिपेंड अपॉन रिसर्च एंड डेटा। ऐसी ही रिसर्च चीज़ों को या प्रोडक्ट्स को या नेसेसिटीज को आप देख के, रिसर्च करके उनके अकॉर्डिंगली पब्लिक के लिए एंटरटेनमेंट या इवेंट्स बना सकते हो। थर्डली और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्रेक द रूटीन, जिससे मेरा मतलब है आपने यूजुअली आर्टिस्ट और क्रिएटिव लोगों को देखा होगा, जब भी उन्हें कोई इंस्पिरेशन चाहिए होती है तो वो किसी शांत एकांत से माहौल में जाके बैठ जाते हैं। वजह, ताकि उन्हें पीस ऑफ माइंड, दे आर ट्राइंग टू जस्ट ब्रेक द रूटीन। क्योंकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को करने के लिए हमारा दिमाग ऐसे ट्रेंड है जो वो चीज टेक्निकली करता है। जैसे कि साइकिल चलाने के लिए आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ब्रश करने के लिए, खाना खाने के लिए, ये ऑटोमेटिकली आपकी मसल मेमोरी में डेवलप है। जब आप इस रूटीन को तोड़ते हो तब आपके माइंड को सिग्नल मिलता है, तब आपकी क्रिएटिव इंटेंस जागती है। इसीलिए कहा गया है, टेक अ ब्रेक एंड गेट along with good ideas. सेकेंड स्टेप टू इवेंट प्लानिंग है सिलेक्शन ऑफ आइडिया। आइडिया का सिलेक्शन हम 3 क्राइटेरिया पे करते हैं। पहला है नीड, दूसरा है पॉसिबिलिटी, तीसरा है पॉसिबिलिटी। तीनों को एक एक करके आपको समझाता हूं। नीड का अर्थ है क्या जो इवेंट हम प्लान कर रहे हैं उसकी जरूरत मार्केट में है कि नहीं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई दैट। अगर उस चीज की जरूरत मार्केट में नहीं है और आप ऐसी चीज करते हो तो नेचुरली आपके फेलियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे हम एक इवेंट को प्लान करते हैं, दैट इज पॉसिबिलिटी। क्या ये इवेंट का कॉन्सेप्ट कर पाना इज इवन पॉसिबल और नॉट। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो प्रैक्टिकली इसको रिसोर्स कर पाना इम्पॉसिबल है, और ये अगर पॉसिबल है तो नेचुरली इस पे काम किया जा सकता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं हर इवेंट मैनेजर को कहना चाहूंगा, पर्सनली मेरा ये फेवरेट है, विच इज कॉल्ड प्रॉफिटेबिलिटी। कोई भी इवेंट हम किसी प्रॉफिट के लिए ही करते हैं। आई डोंट बिलीव कि अगर इवेंट में प्रॉफिट नहीं हो रहा तो उसको करने का कोई भी अर्थ हो। इसीलिए मैं कहता हूं, वेन एवर यू आर सेलेक्टिंग योर आइडिया यू हैव टू थिंक अबाउट 3 क्राइटेरियाज, विच इज वेदर इट इज रिक्वायर्ड इन द मार्केट, दूसरा है पॉसिबिलिटी, क्या ये कर पाना, स्टेज कर पाना पॉसिबल है, और तीसरा इंपॉर्टेंट है प्रॉफिटेबिलिटी, क्या इसको करने से मुझे कुछ प्रॉफिट होगा कि नहीं। और आइडिया को सेलेक्ट कर लिया है और आपने ये देख लिया है कि ये आपके सेकंड क्राइटेरिया में फिट आ रहा है। थर्ड क्राइटेरिया आता है टू प्रेजेंट दैट आइडिया। एक आइडिया को प्रेजेंट करने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं, विच इज पीपीटी,
कॉस्ट शीट एंड द डिजाइन। ये चीजें आपको हेल्प करती है टू प्रेजेंट योर आइडिया इन अ बेटर मैनर। इसीलिए आपका टेक्निकली साउंड होना बहुत जरूरी है। यही चीज पे हम बार बार फोकस करते हैं टू यंग इवेंट मैनेजर्स। आपको टेक्निकल ट्रेनिंग की जरूरत है इन दिस फील्ड, बिकॉज whenever you are presenting an idea, you must be requiring skill to make presentations, to make cost sheet, and confidence to present that idea. Third and most important steps after completing 3 steps आती है बारी strategize करने की, जो आपको मदद करता है to stand against your competitor and enter into different market. इसका सीधा सीधा उदाहरण ये है, how do you develop a well planned strategized move? इसके लिए आप मार्केटिंग के एक इफेक्टिव टूल का इस्तेमाल कर सकते हो विच इज कॉल्ड SWOT एनालिसिस। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है टू चेक आउट योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट इन द मार्केट। इससे होगा ये, वन शुड ऑलवेज आइडेंटिफाई उसकी स्ट्रेंथ्स कहाँ लाई करती हैं एंड ही हैज टू इफेक्टिवली वर्क टुवर्ड्स द सेम गोल। और वीकनेस के बारे में पता करने से वी गेट टू मेक अ डिफेंस प्लान अगेंस्ट आवर वीक पॉइंट। कोई भी ये समझ सकता है, कोई भी हमारी वीक पॉइंट्स का किसी भी तरीके से फायदा उठा सकता है फॉर हिज ओन बेनिफिट्स। सो बेटर ये रहेगा टू ऑलवेज अंडरस्टैंड अबाउट योर स्ट्रेंथ्स, अबाउट योर वीकनेस, देन व्हाट आर योर थ्रेट्स विच आर इन द मार्केट। जैसा कि टेक्निकली आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर या अगेन other event planners या event companies will always in the market, so you have to stand out, so you have to develop a well planned strategy according to this particular method. Fifth and important point जो immediately after strategy आता है, that is implementation of marketing mix. जैसा कि आप सब जानते हैं, to promote or to develop or to deliver or to spread awareness among the people, you have to have an effective marketing plan. Marketing mix का सीधा मतलब है to find out effective ways जिसके थ्रू आप अपने इवेंट या अपनी कम्युनिकेशन को या अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचा सकते हो थ्रू अ वेरी ईज, जिससे उन्हें इस बात को समझने में आसानी हो और वो आपके इवेंट या आपके किस पर्टिकुलर प्रोग्राम में रिस्पॉन्ड कर सके या वापस आ सके। उसके बाद का जो स्टेप है बहुत ही क्रिटिकल एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है विच इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। ये आपको मदद करता है टू प्लान आउट योर फाइनेंसेस। देखिए, जब आप इवेंट इंडस्ट्री में या इवेंट किसी भी बिजनेस में एंटर करते हो तो जरूरी है कि आपके फाइनेंस का स्ट्रांग होना, विच इज बेसिकली डिपेंड्स अपॉन 3 थिंग्स। फर्स्ट इज कैश इन हैंड, दूसरा एनी इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और स्पॉन्सरशिप, तीसरा व्हाट आर योर रिसोर्सेज। सोलफुली किसी भी इवेंट को प्लान करने या किसी भी बिजनेस को इनपुट करने से ये समझना जरूरी है हम उसमें कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, हाउ मच इन्वेस्टमेंट डू वी हैव और हाउ मच कैश फ्लो डू वी एक्चुअली हैव टू स्टार्ट एनीथिंग, प्लस डू वी हैव सपोर्ट ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट, और वी से in event words, do we have support of any sponsor? If there is a sponsor available, which is indeed very helpful in your financial planning. After that, you also have to look out for your resources. Resources in term, it can be anything. It can be a human, it can be a thing, it can be a material, which can be utilized to execute or प्लान योर इवेंट। जब आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग हो गई हो तो उसके बाद ये तय करना जरूरी है कि व्हाट वुड बी योर टीम साइज। आपको कौन कौन से लोगों की, कौन कौन से सहयोगी की, कौन कौन सी मैन पावर की किस किस जगह जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं इवेंट्स इज नॉट अ वन मैन जॉब। यू ऑब्वियसली रिक्वायर अ टीम टू execute a huge structure well planned event.
तो इसीलिए ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, विच इज सिलेक्शन ऑफ द टीम। सिलेक्शन ऑफ टीम का बेसिकली क्राइटेरिया ये है, जो मैं आपको एक नॉर्मल तरीके से समझाऊंगा। इफ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, वी हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर दैट वी इन्वॉल्व। जैसा कि अगर आप इवेंट प्लान करते हो तो आपको कोई अकाउंट्स मैनेज करने के लिए चाहिए, कोई बंदा आपके वेंडर कोऑर्डिनेशन के लिए चाहिए, कोई बंदा आपके आर्टिस्ट मैन पावर को मैनेज करने के लिए चाहिए, कोई बंदा आपको पीआर या न्यूज़पेपर या आर्टिकल, एनी काइंड ऑफ थिंग विच इज रिक्वायर्ड in terms of media, you need to support that. Plus you have to have team in on ground, which includes operation is basically different set of manpower, जिसमें वेंडर आ गए, सिक्योरिटी आ गए, पार्किंग पर्सनल आ गए, हाउसकीपिंग आ गए, बहुत सारे ऐसे कोऑर्डिनेटर जो आपके इस पर्टिकुलर टीम को पूरा करते हैं। So these are the set of people which has to be decided before प्लानिंग ऑफ एन इवेंट, सो दैट कि आपको पता हो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन आपकी सारी चीजें सीमलेसली और फ्लॉलेस हो। जैसे ही आपने टीम का सिलेक्शन कर लिया हो तो बारी आती है टू प्रोवाइड दम जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, विच इज इन टर्म्स डिपेंडिंग अपॉन देयर जॉब। ये बहुत जरूरी है कि आप आइडेंटिफाई करें एक एक बंदा और उसकी पोटेंशियल के हिसाब से उसको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करें। कैसा है कि अनलेस अंटिल यू ऑथराइज असाइन समबडी अ टास्क, यू कैन नॉट होल्ड हिम रिस्पॉन्सिबल। सो जब भी हम किसी को इवेंट को प्लान कर रहे हैं और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्लान कर रहे हैं, तो आइडिया इज टू मेक आउट ए चार्ट with roles and responsibility with the concerned person who is responsible to execute that particular task. After your roles and responsibility are done, now it's time to estimate the entire cost of the event, which depends upon the following factors, which are, you have to check the venue. अगर आपका कोई इवेंट है तो सपोजिबली उसमें वेन्यू का इन्वॉल्वमेंट तो होगा ही। इट इज सपोज टू हैपन इन अ पर्टिकुलर वेन्यू विच इन सेल्फ विल कॉस्ट यू अ प्राइज। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर कोलैटरल which comes under physical branding, your iCards, your tent cards, your poster, your flexes, your banners, your VIP passes, everything that is incurred if it is required for the event comes under the section collateral. उसके बाद साउंड एंड लाइट, जो एक बहुत ही एसेंशियल क्राइटेरिया है किसी भी इवेंट को। विदाउट साउंड, विदाउट प्रॉपर लाइटिंग, यू कैन नॉट बी एबल टू क्रिएट दोज पर्टिकुलर इफेक्ट। ऑल्सो यू हैव टू कंसिडर अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज ट्रांसपोर्टेशन। होता क्या है, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिक मूवमेंट को इंक्लूड ना करें तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, कॉस्ट एस्टिमेशन आपकी गड़बड़ हो सकती है। हो सकता है कि आपका वेन्यू या सपोजिबली the place where event is supposed to take place may be out of city or out of the range of a urban developed city, तो इक्वली उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसकी लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट डबल हो जाती है। सो ऑलवेज कंसिडर, जब भी आप अपने लॉजिस्टिक्स को मूव कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन को कंसिडर करना बहुत जरूरी हो जाता है। उसके बाद आपका आता है फूडिंग, लॉजिंग एंड मैन पावर, विच कैन इंक्लूड बोथ द वे। देखिए, जो मैन पावर आप हायर करोगे, यू हैव टू इंश्योर दैट दे आर फीडेड वेल एंड दे आर लॉज्ड वेल। कहने का मतलब है, आपको जो आपके इवेंट में काम कर रही है मैन पावर, उसका भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है, उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है, उनकी लॉजिंग, उनके खाने पीने का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, विच इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन योर कॉस्ट एस्टिमेशन। प्लस एडिशनली मैन पावर के अंदर आपके आर्टिस्ट भी आ जाते हैं, आपके प्रमोटर्स भी आपके आ जाते हैं, आपके वॉलंटियर्स भी आते हैं। इफ एनीथिंग, एंकर, एनी सिक्योरिटी गार्ड और एनी एडिशनल मैन फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड comes under your manpower. Collaborating all these factors and all these items into a synchronized way will give you a proper cost estimation. बहुत जरूरी हो जाता है आपको अपने बजट को कंट्रोल करना और बजट को वेरी वेल प्लान करना। देखिए, इवेंट एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां कैश फ्लो बहुत
फास्ट भी होता है एंड बहुत स्लो भी होता है, क्योंकि होता ये है, वंस यू क्रैक अ डील यू बेसिकली गेट द मनी or which is called a signing amount in advance to start the work. So at that point of time it becomes very important for you to utilize that money in a proper manner. आपको मैं इतना बता दूं, 3 ही तरीकों से आप इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो, which is to controlling the cash flow, to organizing things and the reusing of द मटीरियल. रीयूज का मतलब है जो चीजें आप दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हो उनका सही तरीके से दोबारा इस्तेमाल करना, जैसे कि टीवीज, एलईडी मॉनिटर्स, लैपटॉप्स इत्यादि इत्यादि. ये सब चीजें बेसिकली दोबारा यूज की जा सकती हैं टाइम एंड टाइम. There are certain props that can be used time and time. So if you want to do a successful budget planning and control, the only idea is to control the expenses, organize your thing in such a manner so that it minimize your expense which is unnecessary. जरूरी है कि आप उन चीजों को कंट्रोल करें जो फालतू खर्चों में कहीं जाती है, और अपनी चीजें, अपने रिसोर्सेज या उन चीजों का इस्तेमाल बार बार करें which can be utilized again. These are certain 3 things which will help you to control your budget and plan a better execution plan. उसके बाद जब आपने ये सब चीजें कर ली है तो बारी आती है एग्जीक्यूशन की, विच इज द फाइनल शो डाउन, वेयर आपका सारा कॉन्सेप्ट, आपकी अब तक की सारी मेहनत को देखने का वक्त आ गया है. नाउ इट विल बी जज्ड बाय द पीपल. जो भी क्लाइंट है, जो भी इवेंट है, अब वो लाइव जाने वाला है. तो इसे कहते हैं द पीरियड ऑफ एग्जीक्यूशन, विच इज वेरी टफ, which is very challenging and which is into a lot of hard work and attention. इसका सीधा सीधा उदाहरण ये है कि while when you are on field you have to make sure that you remember 3 things. First is time. Time is a very important factor. देखिए, अगर इवेंट शुरू होने वाला 7 बजे और आप 7 बजे तक अपना डेकोरेशन नहीं कर रहे हैं, there is no point of that. So you always have to be committed towards time. टाइम को देख के ही हर चीज करनी है. सो इसीलिए अगर आप वेंडर को चाहते हैं कि आपका सेटअप या शो 6 बजे शुरू होने वाला है and should be get ready by 3 or 4, there is a practical word in event industry which is called dry run. Dry run का अर्थ ये होता है कि जो सारी साझा तैयारी है उसको हम इवेंट एक्चुअली शुरू होने से पहले सब कुछ देख लें, परख लें. If there is a sound check to be monitor, if there is a light check to be monitor, if there is a performance happening, every positioning should be checked before in advance on time. After that, it is very important for your supervision. कभी भी ये मत सोचिए कि अगर आपने कोई काम किसी को दे दिया है और उसने कंप्लीट कर लिया है, ये मान के मत चलिए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू इंश्योर दैट और टू सुपरवाइज वेदर दिस टास्क हैज बीन कंप्लीटेड और नॉट. ये बहुत जरूरी है कि आप उसको चेक करें कि वो टास्क कंप्लीट हुआ है कि नहीं. सिर्फ और सिर्फ अजम्पशन के बेसिस पे कोई भी फैसला ना लें. देन it becomes very important for you to have a proper coordination among your different team. ये coordination event management की backbone कहा जाता है. अगर आपको कोई भी successful event करना है तो आपका coordination among the team should be perfect. इसमें बहुत सारी चीजें आती. The moment you switch on the light, moment everything comes on the stage, everything is coordinated via with the help of telecom और communication. आज के इवेंट्स में हम लोग वॉकीज और बहुत सारी ऐसी टेलीकॉम्स का टेक्निक का इंटरकॉम्स का यूज करते हैं टू मेक आवर कम्युनिकेशन वेरी क्लियर एंड इजी विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. चौथा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमको एक इवेंट प्लानर या इवेंट मैनेजर बनाता है, दैट इज ऑलवेज वर्किंग ऑन प्लान बी. ये मेरा फेवरेट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि यू शुड ऑलवेज वर्क ऑन प्लान बी. एक इवेंट मैनेजर
सिर्फ प्लान ए पे काम नहीं करता है, ही ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान फॉर इट। अगर आप ओपन मेन्यू में काम कर रहे हो, अगर बारिश आ जाती है, व्हाट इज द सेकंड ऑप्शन दैट यू हैव? सो स्मार्ट चॉइस इज, इफ यू आर एन वेल ट्रेन्ड इवेंट मैनेजर एंड यू अंडरस्टैंड ऑल दिस प्रोसेसेस वेरी वेल, सो आपके पास हमेशा एक बैकअप प्लान होगा। अगर एक जनरेटर फेल हो जाए तो you always have to ensure that there is a second generator helping you out. So that is how you do your planning for a plan B action plan. जरूरी हो जाता है कि आप प्लान ए के साथ एक प्लान बी भी हमेशा तैयार रखें। प्रोफेशनल प्लानिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज की शुरुआत और उसका एंड प्रॉपरली होना। तो इसीलिए जो हमारा आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है पोस्ट इवेंट, जिसकी ज्यादातर तक हम लोग अनदेखी कर देते हैं। मेरे हिसाब से इवेंट इज नॉट कंप्लीटेड टिल यू डू इट्स पोस्ट इवेंट एनालिसिस। इसके कुछ आसान तरीके मैं आपको बता सकता हूं जो पोस्ट इवेंट एनालिसिस के अंडर आते हैं, जैसा कि है प्रेस रिलीजेस। इफ देयर इज एनी पीआर और एनी प्रोग्राम और एनी प्रेस रिलीज दैट इज रिक्वायर्ड टू बी कंडक्टेड और बीन रिलीज्ड, वो आपका इंश्योर करें कि प्रॉपरली हो रहा है। यू शुड गिव अ कंपाइल्ड रिपोर्ट टू योर क्लाइंट कि बॉस जो हमने कमिट किया था, वट एवर थिंग, वेदर इट इज एल्बम और मूवी और एंटायर कवरेज ऑफ द इवेंट और एंटायर फीडबैक यू हैव टू टेक विच इज रिक्वायर्ड। प्लस पोस्ट इवेंट आपके लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है टू डू क्लाइंट सर्विसिंग। देखिए, क्लाइंट इज अ थिंग, if you make him happy, he will come back again and again to you, or he will give you good references or good reviews, which makes very important in this corporate world, which is indeed a very important thing in this today's world. आपको मालूम है रिव्यू एंड रेफरेंसेस का कितना इंपॉर्टेंस है, एंड इट ये मेक्स योर टास्क मच मोर इजी जब आपको किसी का एडिशनल सपोर्ट या आपके काम को ऑलरेडी कोई बैक कर रहा हो। प्लस लास्ट एंड फाइनल थिंग विच आई वेरी वेल रिक्वेस्ट इन माई क्लासेस एंड टू माई स्टूडेंट, विच इज PDCA। आधे लोगों को तो इसका मतलब भी नहीं पता होगा। दिस इज अ प्रोफेशनल टर्म विच इज रिक्वायर्ड, सिंपली मीन्स प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। इसका मतलब ये होता है किसी भी इवेंट के बाद कोर टीम या इंटरनल टीम जो भी इस इवेंट में काम कर रही है, दे हैव टू सिट टुगेदर एंड डिस्कस द एंटायर इवेंट, हाउ इट इज बीन डन। अगर हमने चाहा था कि इवेंट इस टर्म पे शुरू हो, अगर वो नहीं हुआ तो वी हैव टू आइडेंटिफाई द रीजंस कि वो किस वजह से नहीं हुआ, और वो दोबारा गलती ना हो उसके लिए हम क्या एक्शन लेंगे। इसी को बताता है प्लान, डू, check and act।